पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि पिछले 35 साल से बांका की राजनीति सिर्फ दो दलों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके कारण यहां का विकास पूरी तरह बाधित हो गया है। उन्होंने कहा कि बांका को दो दलों से मंत्री मिलने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 4 दिन पहले हुई बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया था और बांका की स्थिति नर्क जैसी हो गई थी। कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी आबादी होने के बावजूद बांका विकास से कोसों दूर है। उन्होंने नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप सरकार में नहीं हैं। कहा कि जब दोनों नेता मंत्री थे उस समय वो सरकार में थे, वहीं सरकारी दफ्तरों में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला और कहा कि किसी भी कार्यालय में बिना पैसे दिए काम नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के दबे कुचले और वंचित तबके के लोग आज भी विकास से वंचित हैं। मनोज सिंह चंद्रवंशी ने बांका विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य समाज के लोग उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की सलाह दे रहे हैं। लोगों ने मुझसे परिवर्तन की उम्मीद जताई है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने क्या कहा सुनिए। यह है कि लगातार पिछले 35 बरस से जो हम लोग संघर्ष बांका में कर रहे हैं और जो यहाँ का लगातार 35 बरस से जो दो दल के बीच में राजनीतिक समेट के रह गया है, जहाँ विकास से आज बहुत बाधित है बांका। सौभाग्य है कि बांका को दो मंत्री मिला, दोनों दल का मंत्री मिला, लेकिन आज भी पिछले 4 दिन पहले आप देखे होंगे कि बांका का क्या दुर्दशा है। 2 दिन बारिश होने के बाद बांका नर्क बन जाता है। आखिर किससे ऊपर यह जवाबदेही है? लगातार मंत्री दो मंत्री रहते हुए भी दोनों दल के मंत्री, अब विकास से बांका विधानसभा का यह हाल है जिसका वर्णन नहीं है, वो आप लोग भी जान रहे हैं। दूसरा है कि लगातार अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी बांका विधानसभा में रहने के बावजूद भी यह समाज आज विकास से कोसों दूर है। इसकी जवाबदेही किसके ऊपर होना चाहिए? आप ये अभी अब बहाना नहीं कर सकते हैं बांका में कि हम सरकार में नहीं हैं, हम क्या करेंगे। दोनों दल के लोगों सरकार में मंत्री बना, लेकिन विकास से आप देख रहे हैं बांका का क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। किसी भी कार्यालय में आप जाइए, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और उसमें दबे कुचले समाज जो है, वंचित समाज, वह विकास से कहीं न कहीं आज वंचित है। इसलिए आप जानते हैं कि हम लगातार 2 बार बांका का जिला परिषद रहे, जबकि यहाँ के तमाम बड़ा नेता ने हमारा खुल के विरोध किया। उसके बावजूद भी जनता ने जो प्यार हमको दिया, जो सम्मान दिया, वह एक हम ऋणी हैं उसका। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव बांका विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जो अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़ा समर्थक के बीच लोगों ने कह रहा है कि नहीं भैया आप चुनाव लड़िए। लोगों से संपर्क साध रहे हैं, लोगों का विचार देख रहे हैं कि नहीं चुनाव लड़िए। परिवर्तन बांका को मिलना चाहिए, क्योंकि यह 2 दल के बीच रह गया है बांका, 2 व्यक्ति के बीच में बांका रह गया है। इसलिए लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि एक बार परिवर्तन बांका को कीजिए। अब भ्रष्टाचार मुक्त बांका विधानसभा बनाइए। डेहरी इंजीनियरिंग कॉलेज, आज आपको पता होना चाहिए कि इस जिला को पीजी पढ़ाई के लिए बांका जिला के गरीब गुरबा को किसी तरह यदि वो पढ़ाता है तो उसको भागलपुर जाना पड़ता है पीजी करने के लिए। आपने क्या विकास किया? इंजीनियरिंग कॉलेज क्या हो रहा है देख रहे हैं आप।
सबसे पहले शिक्षा को आप दुरुस्त कीजिए बांका में, जो गरीब गुरबा का बच्चा बांका में रह करके पढ़ पाए। आज किसी न किसी घर का लड़की यदि भागलपुर पढ़ने के लिए जाती है पीजी के लिए, तो वह बांका का नेता का देन है ना। आप बांका में मंत्री रहे हैं, आपको यह व्यवस्था करना चाहिए ताकि गरीब गुरबा का बच्चा भी पढ़ाई कर सके। चूँकि भागलपुर जाने में एक तो घर का लोगों का टेंशन बना हुआ रहता है कि जवान लड़की को भागलपुर भेजता है, दिन भर गार्जियन प्लस उसका आने जाने में जो कठिनाई है गरीब गुरबा के साथ, वो हम लोग समझते हैं। चूँकि गरीब गुरबा के बीच लगातार 35 बरस से हम संघर्ष कर रहे हैं, उसी का बदौलत है जो आज हम 2 बार जिला परिषद सदस्य भी बने हैं। मंदार के विकास की बात आप करते हैं, आप चले जाइए मंदार, पता लगेगा कि विकास क्या है। आज शौचालय करने के लिए एक महिलाओं का तराई में मचता है, यदि उसको लग जाता है बाथरूम तो वो बाथरूम मिलता नहीं है। पेयजल की वह दिक्कत है कि 90% लोग मंदार घूमने वाले पेयजल जो है पानी पैसा से खरीद करके पीता है। गरीब गुरबा को घोर कठिनाई हो रहा है, पानी का भी असुविधा है मंदार में। क्या आपने विकास किया है? उठाए, उसके हक हुक के बात किए, जिसका परिणाम हुआ कि हमको इस्तीफा तक लिखना पड़ा ये भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण। वो भी आप जानते हैं कि भरे सदन में हम इस्तीफा दिए थे जिला परिषद से, इसलिए कि ये भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते हम जो है एकदम तराई में मेरे साथ हो गया। और हम देख लिए कि जिस लोगों ने हमको भेजा उसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लास्ट में हम इस्तीफा भरे सदन में दिए थे, विकास के लिए, भ्रष्टाचार बंद हो इसके लिए।